बहुत सारे दोस्तों का और नए यूट्यूबर्स का चैनल हैक हो जाता है फेक स्पॉन्सरशिप के चलते। जब भी उनका चैनल हैक होता है तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये स्पॉन्सरशिप फेक है, ये रियल है। तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेक स्पॉन्सरशिप कौन सी रहने वाली है, रियल स्पॉन्सरशिप कौन सी रहने वाली है। आप 2 मिनट में देखते ही पहचान जाएगी कि ये रियल है, ये फेक है। मैं हूं आपका दोस्त भरत सिंह, और यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। बहुत सारे मेरे दोस्त और नए यूट्यूबर्स हैं, कोई भी बिजनेस जीमेल उन्होंने बना रखी है, वो क्या करते हैं उसी जीमेल को अपने अबाउट में रखते हैं, लेकिन वो जीमेल वही होती है जिससे उन्होंने क्या बना रखा, अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। सबसे बड़ी गलती करते हैं। होता क्या है, अगर कोई हैकर है, आपका चैनल है जो बिजनेस जीमेल आपने दे रखी है उसको हैक करता है, तो आपका जो चैनल है वो भी हैक हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कभी नहीं करना है कि जिससे आपने अपना चैनल बना रखा है उसी को आप अपनी बिजनेस जीमेल बनाकर अपने अबाउट में रखते हैं। अगर आपने कर रखा है तो पहले जाके आप उसे चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये हमारी पहली बात होगी। और अभी मैं बताता हूं, किसी भी आप स्पॉन्सरशिप को देखकर 2 मिनट में पहचान सकते हैं कि ये फेक है और ये रियल है। पहली बात ये कि बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास मेल आता है, कोई भी फेक मेल आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक तो नेम होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक बॉडी होती है। बॉडी में सारा टाइप होता है, सारा मैटर जो भी है। लेकिन क्या होता है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये फेक है या रियल है। क्या करते हैं जो हैकर लोग हैं, उनको क्या करते हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से क्या करते हैं, मेल करते हैं लोगों के पास। उन्हें ये नहीं पता है कि मेल कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो अनप्रोफेशनल तरीके से करते हैं। और आप कैसे देखकर पहचान सकते हैं, वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट में ही बहुत सारी रामायण ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये फेक स्पॉन्सरशिप आपके पास आई है, फेक स्पॉन्सरशिप मेल ये आपके पास आया है। तो आपको उस पर कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात ये कि हमारे हैकर है जो अभी यहां तक की सोचते थे, लेकिन अब वो यहां तक की सोचने लग गए हैं। वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपके पास मेल भेजेंगे, जिस तरीके से कोई प्रोफेशनल कंपनी है आपके पास मेल भेजती है। लेकिन वो एक गलती करते हैं। जैसे wondershare.com का हम एग्जांपल लेते हैं। wondershare.com है एक फिल्मोरा वगैरह वीडियो एडिटिंग ऐप है, वो प्रोवाइड करती है आपको एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो कोई बंदा मैक है जो आपके चैनल को हैक करना चाहता है, ठीक है। उसने क्या किया है, उसने आपके पास लिंक भेजी है या फिर मेल भेजा है। उसने लिखा है mac@wondershare.co। वो कभी भी क्या यूज नहीं करेगा, अपने पीछे .com यूज कभी भी नहीं करेगा। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये फेक है, ठीक है। कभी भी कोई मेल आए तो आपको देखना है कि उसके पीछे .com लगा हुआ है या नहीं। तो अगर नहीं लगा हुआ है तो आप देखते ही पहचान जाइए कि वो फेक है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे मेल आपके पास आते हैं, जैसे husain@gmail.cz, ठीक है। तो CZ जिसके भी पीछे लिखा होता है तो वो क्या होता है, फेक होता है। .cz बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, उनके पीछे क्या लिखा होता है, husain@gmail.cz। तो इस तरीके से आपके पास फेक मेल है वो आ सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी कंपनी है जो या फिर फेक मेल जो आपके पास करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके पास मेल करेंगे और आपसे सबसे पहले क्या पूछेंगे कि हम आपको, अगर आप इतना हमारा इस कोई भी XYZ प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे, हमारी तरफ से कोई भी स्पॉन्सर करेंगे, तो हम आपको इतना रुपए, इतना डॉलर देंगे, ठीक है। तो आप ये चीज आपके सामने आती है कि अगला आपसे शुरुआत में ही पूछ रहा है कि हम आपको इतना डॉलर देंगे, आप ये कर दीजिए। तो आप सीधी सी बात है, वो फेक स्पॉन्सर है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे स्पॉन्सरशिप करवाना चाहती है तो वो शुरुआत में सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, जिसका भी उसे आपसे स्पॉन्सर करवाना है। वो कभी भी किसी भी रुपए या डॉलर्स की वगैरह की बात नहीं करता है। वो पूछता है तो आपको बताता है तो प्रोडक्ट के बारे में बताता है। रुपए या फिर डॉलर की वो आपसे पूछता है कि आपसे पूछेगा कि आप कितना अमाउंट चार्ज करेंगे इसको स्पॉन्सरशिप करने का, उसके ऊपर बात होती है, वो बाद में होती है। शुरुआत में वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अगर कोई भी बंदा मेल करता है, उसमें आपको स्पॉन्सरशिप करने के शुरुआत में ही पैसे बता देता है, तो आप देखते ही पहचान लीजिए कि वो फेक स्पॉन्सरशिप आपके पास आई है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात मैं बताता हूं, कई बार क्या होता है, आपके पास इंस्टाग्राम डीएम आ जाते हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पर कई बार क्या होता है, लिंक भेज दी जाती है कोई भी कंपनी वगैरह की, XYZ फेक होती हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता ये फेक है या रियल है। वो क्या करते हैं, कोई भी लिंक आपके डीएम में देते हैं या व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक शेयर कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी ये वेबसाइट है, इसका आप स्पॉन्सरशिप कर दीजिए। और आपको क्या कहते हैं, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, वो वेबसाइट खुलेगी, आपको उसका स्पॉन्सर करना है। लेकिन यहां पर एक बात का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, आपको कभी भी किसी भी लिंक पे बिना कुछ जाने क्लिक नहीं करना है। आपको पहले गूगल पर सर्च करना है, इससे रिलेटेड रिसर्च करनी है, क्या है ये XYZ वेबसाइट है, ये है भी या नहीं है, तभी आपको उस पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप
उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका चैनल क्या होता है, आपके चैनल के जितने भी कोडिंग वगैरह है, सारी चीज की डिटेल्स आपके लैपटॉप वगैरह, पीसी वगैरह की सारी डिटेल्स हैकर्स के पास चली जाती है और आपका सॉफ्टवेयर के साथ आपका चैनल भी उड़ा दिया जाता है उनकी तरफ से। ठीक है, ये हमारा एक है, आप देखते ही पहचान जाएंगे, आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी एक और बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं और आपको, कई बार क्या होता है, कंपनी अपने पर्सनल जीमेल से आपके पास क्या करती है, मेल करती है। जैसे कोई husain@gmail.com है, वो क्या करेगी, आपके पास क्या करती है, आपके पास मेल किया उसने कि हमारे स्पॉन्सर कर दीजिए। अधिकतर हम लोग इंडियंस ही हैं और इंडियन सी स्पॉन्सरशिप हमारे पास आती है। इंडियन स्पॉन्सरशिप आती है तो उसके साथ कोई भी मेल आपके पास आता है तो उसके साथ नंबर भी आपके पास आता है। अगर वो नंबर, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर वो नंबर इंडियन है तो आप जान सकते हैं कि वो मेल है, वो रियल है। मे बी रियल हो सकता है क्योंकि इंडियन नंबर वहां पर आए हैं, और अगर इंडियन नहीं है तो मे बी वो क्या हो सकता है, फेक हो सकता है। अधिकतर फेक होंगे, ठीक है, अगर इंडियन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो स्पॉन्सरशिप इंडियन ही आती है। तो आप ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर भी ना चाहे भगवान ना चाहे नारायण, क्या होता है, आपका चैनल है हैक हो जाता है, तो फिर क्या करें हम, आपको कुछ भी नहीं करना है। पहली बात, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपका चैनल हैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया, लेकिन घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि आपको ट्विटर पर जाना है। ठीक है, ट्विटर एक एप्लीकेशन है, उस पर जाना है। वहां पर क्या होता है, आपको टीम के पास मैसेज करना होगा, यूट्यूब की टीम के पास मैसेज करना होगा। क्यों करना है वहां पर आपको, ट्विटर पे क्यों करना है, क्योंकि वहां पर टीम है वो फास्ट रिप्लाई आपको करती है। ठीक है, फास्ट रिप्लाई, वहां पर जो सर्विसेज होती है वो फास्ट होती है, रिप्लाई आपको फास्ट करेगी। आप कहेंगे कि हमारा मेरा जो चैनल है वो ये XYZ तरीके से क्या हो गया है, किसी ने हैक कर लिया है, तो टीम है वो जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करवाएगी। बहुत केसेस में ये देखा गया है कि जब आपका चैनल रिकवर हो जाता है तो उन चैनल्स की जो रीच है वो डाउन हो जाती है। दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है, क्या होता है, चैनल वापस तो आ गया लेकिन उसकी क्या हो गई, रीच डाउन हो गई। और अदर केस में मैं बताऊं, आपका चैनल हैक हो गया, किसी ने भी हैक किया है, उसने क्या किया, आपके चैनल पर इलीगल एक्टिविटी की, और उस इलीगल एक्टिविटी की वजह से आपके चैनल पर मल्टीपल स्ट्राइक्स आई और आपका चैनल है वो क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया है यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, कर दिया गया। फिर क्या होता है, आपको क्या करना है, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे कि भाई ये काम हुआ है मेरे, और मेरे चैनल भी उड़ा दिया गया है और हैक भी हो गया है। तो जो टीम है, हैक किया हुआ चैनल भी आपको वापस करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, आप सही हैं अपनी तरफ से। ठीक है, जो भी किया है उसने किया है हैक होने के बाद किया है, तो चैनल है आपका रिकवर कर दिया जाएगा, वीडियो भी रिकवर हो जाएंगी। लेकिन आपकी बहुत सारे केसेस में मैंने बताया, ये देखा गया है कि जिनकी जो रीच है चैनल्स की वापस आने के बाद है वो डाउन हो जाती है। तो ये कुछ इलाज हैं जो आपको हैक होने के बाद करने हैं। आई होप कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। नहीं तो अगर ज्यादा बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हुई तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मिलता हूं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में। यहां तक आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टिल द कीप ग्रोइंग एवरीवन।